हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ एग्रोनॉमी के मौखिक प्रश्न, जिसमें से आज अपना पहला क्वेश्चन है सस्य विज्ञान के पिता कौन है। यानी कि एग्रोनॉमी जो है, जो सब्जेक्ट है, इसके फादर कौन है, जनक कौन है। तो ये पिट्रो डी क्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का पिता माना जाता है। जो पिट्रो डी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसका आविष्कार किया था। अगला है फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? तो मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधों का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है फसल कहलाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मनुष्य अपने उपभोग के लिए जो भी उसमें फसल उगाता है उसे मतलब जो भी क्रियाएं करता है उसे फसल कहते हैं। जैसे कि खाद्य योग्य फसलें उगाना, ये भी एक फसल कहलाती है। अगला है गेहूँ में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो गेहूँ में पहली सिंचाई शिखर जड़ बनते समय पहले से की जाती है। यानी कि बुआई के 21 से 25 दिन पर से गेहूँ में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो उसमें जड़ें बनती हैं, जैसे शिखर जड़ यानी कि जैसे जो मूल जड़ें होती हैं उसके अलग जो शिखर जड़ें होती हैं वो बनने की अवधि उनकी 21 से 25 दिन होती है। इसीलिए पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर कर देनी चाहिए। अगला है चौथा क्वेश्चन है अपना, धान की फसल का कुल क्या है। तो धान की फसल का कुल पोएसी कुल है। धान जो है ओराइजा सेटाइवा इसका बोटेनिकल नेम है। ये एक पोएसी कुल का पौधा है। अगला है खैरा रोग। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो ये धान जो फसल है इससे संबंधित है। इसमें खैरा रोग एक ऐसा है जिसमें जिंक की कमी से ये खैरा रोग लगता है, जिंक के कमी से नहीं। इसमें पत्तियाँ पीली पीली मतलब कि पिंक कलर की हो जाती हैं। अगला है सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है। तो सोयाबीन जो है इसका जन्म स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान चीन है। चीन में इसकी उत्पत्ति हुई थी सोयाबीन की। अगला है रचना किस फसल की जाती है। तो रचना जो है एक प्रजाति है जो मटर की है। मटर पाइसम सेटाइवन जिसका बोटेनिकल नेम है, ये जाती है रचना उसकी। अगला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो 2,4-D का हम चौड़ी पत्तियों पर प्रयोग करते हैं। 2,4-D का जिन मतलब कि जो खरपतवार होते हैं उनके चौड़ी पत्ती होती हैं, जैसे कि ये होती है चौड़ी ये पत्ती होती है, उन पर हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं। अगला चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो 21% प्रोटीन होती है चने की दाल में। जो चना होता है जिसका बोटेनिकल नेम है साइसर एरिटिनम, चने का बोटेनिकल नेम है, जिसमें 21% प्रोटीन होता है। अगला टिक्का रोग किस फसल में लगता है। तो टिक्का रोग जो है मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। अगला है मूंगफली का तेल प्रतिशत कितना होता है। यानी कि मूंगफली जो है 100% मूंगफली में कितने परसेंट तेल होता है। तो 45 से 50% तेल प्राप्त किया जा सकता है मूंगफली से। अगला है सूरजमुखी के बीज में कितने प्रतिशत तेल होता है। तो सूरजमुखी जो है 100% में 40 से 45% हमें तेल प्राप्त हो जाता है सूरजमुखी से। अगला है महालक्ष्मी किस फसल की जाती है, मतलब किस फसल की किस्म है। तो महालक्ष्मी जो है कपास की जाती है, जो कॉटन होता है उसकी एक प्रजाति है। अगला है गुलाबी सुंडी किस फसल की कीट है, मतलब जो गुलाबी सुंडी है एक कीट है, ये किस फसल से संबंधित है। जो कपास है, कॉटन है, इसमें गुलाबी सुंडी का अधिक प्रकोप होता है। अगला है वारालक्ष्मी किस फसल की किस्म है। तो कपास कॉटन की किस्म है वारालक्ष्मी। अगला गन्ने में चीनी के प्रतिशत यानी कि 100% में हम कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो 8.5 से 11% हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं गन्ने से। अगला है SBI का पूरा नेम तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नेम होगा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है पछेती झुलसा, सॉरी ये पछोता नहीं होगा, यहाँ पर पछेती होगा। पछेती झुलसा रोग किस फसल में लगता है। तो आलू, सोलेनम टिब्रोसम नामक है इसका बोटेनिकल नेम है। अगला है उत्तर प्रदेश के
कौन से जनपद में अधिकतम तंबाकू उगाया जाता है? तो फर्रुखाबाद जिला में उगाया जाता है, जहाँ पर तंबाकू अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, लवणीय मृदा का पीएच मान होता है तो 8.5 से कम होता है। जो लवणीय मृदा है उसका 8.5 से कम होता है। अगला है, चूना कौन सी मृदा में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे। चूना कौन सी मृदा में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये अम्लीय मृदा जो है, अम्लीय मृदाओं में चूना का प्रयोग करते हैं। अगला है, चिकनी मिट्टी के कण का आकार लिखो। तो 0.002 mm यानी कि 2 मिलीमीटर के से भी कम मतलब छोटे होते हैं ये। अगला है, कौन सा मृदा जल पौधे प्रयोग करते हैं? कौन से जल का पौधे प्रयोग करते हैं? तो ये कोशिका लिखा है यहाँ पर, केशिका होना चाहिए। केशिका जल का प्रयोग करते हैं मृदा पौधे प्रयोग करते हैं। अगला है, पौधे के विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी होती है? तो कणिकाएँ यानी कि जो कणिकाएँ मृदा होती है वो मृदा संरचना उत्तम होती है पौधों के विकास के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।